हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और आज हम लोग डिकोड करेंगे फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को, कि किस किस बेसिस पे, फंडामेंटल्स के बेसिस पे आपकी क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वीक के अंदर, टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आइए इसको देखते हैं। मैं अभी आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका डॉलर इंडेक्स डाउन रहा। और उसका कारण ये है कि जितने भी आपके फेड ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मैक्सिमम फेड ऑफिशियल्स ने यही बोला कि भाई अभी नवंबर दिसंबर के अंदर जो हमारी पॉलिसी है उसके अंदर हम लोग वी आर नॉट ईगर टू इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी ट्रेजरी यील्ड्स आपके इंक्रीज हुए पड़े हैं, ट्रेजरी यील्ड्स में अच्छा खासा जंप आया हुआ है, जो कि डॉलर इंडेक्स को इन्होंने ऊपर के लेवल पे रख रखा है। तो अभी हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम कौन कर रहा है? ट्रेजरी यील्ड्स ऑलरेडी कर रहे हैं। अब जनरली क्या होता है कि ये 12 मेंबर्स की कमिटी है आपकी फेड ऑफिशियल्स की। उसमें से कुछ लोग आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स में डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि इनका स्टेटमेंट, हर एक व्यक्ति का स्टेटमेंट जो फेड ऑफिशियल्स के अंदर है, कमिटी के अंदर है, उनकी वैल्यू है। ठीक है ना, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंडली, थर्सडे को आपका सीपीआई डेटा आया। सीपीआई डेटा एक मेन कारण होता है डॉलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट लाने का, ऊपर जाने का या नीचे जाने का। क्यों? ये इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है आपका। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो क्या है, तो मैं हर वीकली एनालिसिस में बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा ही हुआ इस बार भी। थर्सडे को सीपीआई डेटा आया, इंक्रीज होकर आया। जो प्रोबेबिलिटी केवल आपकी 28% की थी, अब वो प्रोबेबिलिटी 40%, इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर वो प्रोबेबिलिटी 40% इंक्रीज होगी कि अब गवर्नमेंट जो है आपका नवंबर या दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है। इसी बात का बेनिफिट लेकर डॉलर के अंदर आपको बाउंस बैक देखने को मिला। इस वीक के अंदर आपको ट्यूसडे को रिटेल सेल्स का डेटा है आपका, थर्सडे को आपका बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, और फ्राइडे को आपका एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है। अगर ये तीनों डेटा पॉजिटिव आते हैं तो डॉलर को डेफिनेटली एक दोबारा बाउंस बैक मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, और डॉलर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलो कि रिटेल सेल्स डेटा पॉजिटिव आया, हाउसिंग सेल्स डेटा, बिल्डिंग परमिट डेटा नेगेटिव आए, यानी मिला जुला डेटा आया, दो डेटा पॉजिटिव एक डेटा नेगेटिव, या दो डेटा नेगेटिव एक डेटा पॉजिटिव, डेट इज कॉल्ड दी मिला जुला असर, मिला जुला डेटा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? ऐसे डेटास के अंदर डॉलर इंडेक्स एक रेंज के अंदर फंस के रह जाएगा, एक रेंज के अंदर रहेगा। फिर वो और फर्दर डेटास का वेट करेगा, जीडीपी डेटा का, नॉन फार्म पेरोल डेटा का, अनएम्प्लॉयमेंट डेटास का, उसके बेसिस पे फिर वो काम करना चालू करेगा। तो अगर ऐसा डेटा आता है तो नवंबर मंथ के अंदर भी जब फेड की मीटिंग होगी तो वो ये कहेंगे कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं कर रहे, अभी हम डेटास को और क्लियरली वॉच आउट करेंगे। लेकिन अगर ये डेटास पॉजिटिव आ जाते हैं तीनों डेटा, देन देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए हायर केस कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए और डॉलर को एक बूस्ट मिल जाए। तो उसको हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी के डेटा की तरफ। इस वीक में आपका जीबीपी का बम्पर डेटा है पूरे वीक के अंदर। ट्यूसडे को आपका यूके का एम्प्लॉयमेंट डेटा है, जिसको हम क्लेमेंट काउंट चेंज बोलते हैं। सीपीआई डेटा है सितंबर का वेडनेसडे के अंदर, और रिटेल सेल्स डेटा है आपका फ्राइडे के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं तीनों पार्ट्स में देखूं तो अभी इकोनॉमी की हालत, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिटेल सेल्स डेटा की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल अभी जीबीपी के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। सेकेंडली, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो ये कह रही है नवंबर मंथ के अंदर जब इनकी मीटिंग होगी तो हम इंटरेस्ट रेट में अभी हाइक नहीं देख रहे हैं। ठीक, 78% लोग मना कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। केवल 20%, 22% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट लास्ट टाइम हाइक होगा ये साल खत्म होने से पहले, और जो हाइक होना है वो मार्च 2024 से पहले पहले हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी जीबीपी मेरे हिसाब से फंडामेंटल ग्राउंड्स पे वीक है अक्टूबर तक, और जब तक नवंबर तक इनकी मीटिंग नहीं होती, जब तक इन्फ्लेशन का डेटा नहीं आता, तब तक ये साइडवेज जोन के अंदर रहेगा, 100-200 पिप की रेंज में रहेगा। ठीक है, लूनी की बात करें, कनाडा के भी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं आपके ट्यूसडे को। सितंबर के अंदर कनाडा ने बैंक ऑफ कनाडा ने कोई भी इंटरेस्ट रेट आपके इंक्रीज नहीं किए, अनटच रहे। अभी अक्टूबर 25 को इनकी मीटिंग है, जिसमें भी इन्वेस्टर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एक्शन एट द अपकमिंग मीटिंग ऑन अक्टूबर 25, असाइनिंग ओनली अ 23% प्रोबेबिलिटी फॉर ए 25 बेसिस इंक्रीमेंट। यानी केवल 23% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे, विच इज नेगेटिव फॉर द कैनेडियन डॉलर। और अगर कैनेडियन डॉलर नेगेटिव रहता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है इसका? यूएसडी कैड। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और जहाँ पे आपको पैसा बनाने के मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले भी वीकली एनालिसिस वीडियो में बोला हुआ है कि जब तक ये 105.60, वैसे तो ये लेवल अगर मैं देखूंगा तो 105.67 का है,
लेकिन मैंने राउंड फिगर में आपको 105.60 का लेवल दिया हुआ है कि जब तक इस लो के नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट के अंदर, तब तक ये तेजी में है। ये प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर सकता है और ऊपर और भी ऊपर आपका यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर एक बार ये लेवल के नीचे बंद हो गया फिर इट कैन फॉल अप टू 104.60 लेवल। लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, आज गैप डाउन ओपन हुआ है और आपको लग रहा है कि आज ये नीचे रहेगा 106.20 तक आ जाएगा तो भी क्या डॉलर वीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। डॉलर वीक नहीं होगा बल्कि डॉलर वापस ऊपर जा सकता है। डॉलर तभी वीक होगा जब ये 105.60 के नीचे बंद होगा। तो कोई भी अगर आप अपनी पोजीशन बनाएं या यूरो में, जीबीपी में, गोल्ड में, तो इन लेवल्स का आप जरूर ध्यान रखें। यूरो यूएसडी में आ जाते हैं। यूरो यूएसडी ने बहुत बढ़िया लेवल पे सपोर्ट लिया है, 495 लेवल पे सपोर्ट लिया है। क्या लेकिन इसका मतलब ये है कि ये तेज है? बिल्कुल कदापि नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर तेज है तो यूरो कैसे तेज रह सकता है? शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है लेकिन फिर वापस फॉल आएगा। तो अभी के लिए 495 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1.0450 है। दोस्तों अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो सीधे 100 पिप का फॉल आपको मिलेगा। 1.0350 तक आपका यूरो यूएसडी गिर सकता है, वीक है। सेकेंडली अगर ये ऊपर जाता है 600 के आसपास तो आप एक शॉर्ट पोजीशन, सेल पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ करेक्टिव रैली, नॉट एन स्टार्ट ऑफ अ बिगिनिंग ऑफ ए न्यू अप ट्रेंड। ये सिर्फ एक सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी है, सिर्फ एक बाउंस बैक है। तो आप 600 या 580 के आसपास जाता है तो आप सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 1.0650 का अपना एसएल लगाओ क्लोजिंग बेसिस पे, और ये वापस नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर ये ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अगर ये 650 के ऊपर क्लोजिंग देती डेली चार्ट में, तो ये 1.750 से पहले नहीं रुकेगा, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो पोजीशन हमेशा अपनी उस हिसाब से बनाएं जिस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने सेल किया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर लिया है और ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप डबल से बाई कर लो। अप्लाई दी मनी मैनेजमेंट रूल, डबल क्वांटिटी से बाई करो, टारगेट 750 का रखो, वहाँ हो गया तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा आपका। ठीक है। अब जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। फंडामेंटली मैंने आपसे कहा कि थोड़ा वीक लग रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर जाता है, इसको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका 2100 है, फाइनल 1.2037। अगर ये लेवल इस बार ब्रेक होता है 1800 से पहले नहीं रुकेगा, लिख के रख लो, आप लिख लो। एज पर दी टेक्निकल चार्ट 1800 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। उससे पहले डेफिनेटली आपका 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा, बाउंस बैक आता रहेगा। लेकिन आपको ऊपर अगर 2200 जाता है, 2250 जाता है, तो केवल आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, बाई की पोजीशन फिलहाल नहीं लेनी है आपको। ये नीचे आपका आ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने लास्ट वीक हमारी एनालिसिस बाई लिया उनको बम्पर प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर मैंने बोला भी था कि 2100 अगर पहले आता है और फिर ऊपर जाता है तो एक अच्छी रैली पकड़ेगा, लेकिन इसने पहले ऊपर चला गया, बाद में 2100 आ रहा है, तो अब ये 2100 आपका वीक पड़ सकता है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। कल आपका ट्यूसडे को डेटा, क्लेमेंट काउंट का डेटा आएगा, उससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी क्लियर होगी, तो उसके बाद इसका हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। तो हमारे जो वेबिनार्स होते हैं आप उसमें आएँ, उसमें आप मेरे से पूछ लें तो मैं आपको बता दूंगा कि जीबीपी यूएसडी में क्या रहने वाला है। फिर हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड आपका भगा, आपको सभी लोगों को पता है, आप सब लोग समझदार हो गए हैं। वॉर का सिचुएशन है, वॉर के चलते आपका ये इम्पैक्ट है। लेकिन मैंने बहुत पहले से वीकली एनालिसिस में, जब वॉर हुआ भी नहीं था, वॉर के बारे में किसी को पता भी नहीं था, तभी मैंने बोल दिया था कि गोल्ड मार्च 2024 से पहले ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। मेरे को नहीं पता कि वॉर की वजह से करेगा या किसकी वजह से करेगा। आई एम नॉट एन पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर। मेरे को सिर्फ ये पता है कि साइकिल थ्योरी कोई नाम की चीज़ होती है जिसके बेसिस पे हमने प्रिडिक्ट किया था, और वो साइकिल थ्योरी ने हमें बताया था कि भाई मार्च 2024 से पहले ऑल टाइम हाई टूटना चाहिए। किन कारणों की वजह से? अब कारण आपको समझ में आ रहे हैं, वॉर वगैरह चल रहे हैं। टेक्निकली जब तक ये 1950 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ये वापस 1900 तक, 1890 तक नीचे आ सकता है। इस लेवल तक आता है तो मैं ये ट्रेडर के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस आपकी वॉलेटिलिटी है उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कम क्वांटिटी आप बाई करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाई करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी अब ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन अब इसको तेज जाना है। तो आपको बाय कहाँ करना है? राइट एंट्री आपकी होनी चाहिए, वो आपका 1890 के आसपास अगर आता है वहाँ बाय करो। दूसरा 1850 के आसपास आता है वहाँ बाय करके छोड़ दो, आराम से बैठे रहो, ये आपका हाई जाएगा ऊपर। लेकिन अगर 1810 का लो तोड़ दिया तो ये बहुत नीचे गिर जाएगा, 1700 भी आ सकता है, 1770 भी आ सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो अगर आप 1600 तक, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, 1600 तक का अमाउंट रखें कि 1600 आ जाए तभी भी आपकी इक्विटी को टच ना करें। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो 1810 आप लोगों के लिए फाइनल स्टॉप लॉस है। ये अगर कटा तो एग्जिट, नहीं तो आप तेजी में बने रहिए। शॉर्ट टर्म 1950 का आपका रेजिस्टेंस है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप आज वापस 1925 के आसपास कहीं भी जाता है, बाउंस बैक जाता है, आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो।
1950 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये एनालिसिस हमारा। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग लेवल्स हमने दिए हैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए दिए हैं, ताकि आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प आउट मिलने वाली हो सके, हेल्प मिलने वाली हो सके। आपके कोई भी प्रॉफिट से या कोई भी लॉस से हमारा या मेरा या एक्सएम के एम्प्लॉइज़ का किसी का भी कोई भी लेना देना नहीं है। एंड वी आर नॉट लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अकर्ड ड्यू टू आवर एनालिसिस। तो डिस्क्लेमर है हमारा। तो आपको सिर्फ अपनी नॉलेज आपको इंक्रीज करनी कि किस तरीके से हम लेवल निकालते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, उसका क्या असर रह सकता है, ये हमने आपको डिकोड किया है सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।